आज हम सीखेंगे रेखा एवं कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक रेखा क्या होती है। रेखा एक समुच्चय होता है जिसकी दोनों दिशाओं में लंबाई अनंत होती है। इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं, जैसे ये रेखा है, ठीक है, इसको नाम दे दे रहे हैं ए और बी। तो इसकी इस दिशा में भी लंबाई अनंत होगी, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। इस पर क्या होता है, ये अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। इस पर अनंत छोटे छोटे बिंदु होते हैं और इस पर जितने भी बिंदु होते हैं ए बी लाइन पर, वो सब क्या होते हैं, सररेख होते हैं। अब रेखा के बाद आ जाता, रेखा को अगर डिनोट करें तो ऐसे प्रदर्शित करते हैं इसको, ए बी, सिंपली ए बी या फिर ए बी। ये लाइन का सिंबल होता है, रेखा का प्रतीक होता है ये ऊपर। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो 100% श्योर है कि ए बी एक रेखा है, ठीक है। रेखा के बाद आ जाता है हमारा रेखाखंड। रेखाखंड, हमें पता है रेखा की लंबाई तो अनंत होती है, यानी असीमित लंबाई की रेखा होती है। तो रेखा के ही एक छोटे से भाग को हम कह देते हैं क्या, रेखाखंड। या यूं कहें कि सीमित लंबाई की रेखा को हम कहते हैं क्या, रेखाखंड। जैसे 5 सेंटीमीटर लंबा कोई खींच लिया हमने, 5 सेंटीमीटर रेखा खींच ली तो हम उसको रेखाखंड कहेंगे, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली तो उसको हम रेखा न कह के रेखाखंड कहेंगे। यानी सीमित लंबाई की रेखा को हम रेखाखंड कहते हैं, जिसकी लंबाई मापी जा सके उसको हम कहते हैं क्या, रेखाखंड। जैसे ये हमने एक खींच दी, मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये मान लिया हमने 5 सेंटीमीटर है, ये नाम दे दिया हमने पी क्यू, तो ये रेखाखंड हो गया। इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं। एंड पॉइंट मतलब अंत बिंदु, यानी ये एक इसका अंत बिंदु पी है और एक इसका अंत बिंदु क्यू है। रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। एक ये अंतर होता है रेखाखंड और रेखा में, कि रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है, देयर इज नो एंड पॉइंट। लेकिन रेखाखंड में 2 एंड पॉइंट होते हैं। यहाँ एक पी अंत बिंदु है और एक क्यू अंत बिंदु है। इसका मतलब है पी के इधर रेखा नहीं है, क्यू के उधर रेखा नहीं है। ये फाइनल पॉइंट हैं पी और क्यू, ठीक है। अब रेखाखंड को हम ऐसे शो करते हैं, पी क्यू, या इस तरह से, ओके। इस पर कोई एरो नहीं होता है, रेखा पे दोनों साइड में एरो का निशान होता है। अब आती है किरण। किरण में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी साइड में इसकी लंबाई अनंत होती है। तो इसको इस तरह से शो करते हैं, ये इसका ओ एंड पॉइंट हो गया और ये ओ ए डायरेक्शन में अनंत लंबाई तक होती है। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं ओ ए, ठीक है। तो अभी तक हमने सीखा कि रेखा में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसकी लंबाई दोनों दिशाओं में अनंत होती है। रेखाखंड में 2 एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई सीमित होती है, परिमित होती है, यानी कि इतनी होती है जितनी हम नाप सकें, ठीक है। किरण में एक एंड पॉइंट होता है तथा दूसरी दिशा में इसकी लंबाई अनंत होती है। रेखाखंड को कोई एरो नहीं लगाते हम जब उसको डिनोट करते हैं, तो रेखा पे बोथ साइड, दोनों साइडों में एरो लगा होता है और किरण पे हमारा एक साइड एरो होता है, ठीक है। हम ये जानेंगे कि सररेख तथा असररेख बिंदु क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम 3 या 3 से अधिक बिंदु इस तरह से लें कि उनसे होकर के एक रेखा जाए, यानी 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से होकर के एक रेखा गुजर जाए, तो हम उनको कहते हैं सररेख बिंदु। 3 ही बिंदु क्यों लिए? अब प्रश्न ये उठता है 3 या 3 से अधिक बिंदु क्यों, 2 बिंदु क्यों नहीं? अगर हम 2 बिंदु ले लेंगे, ये हमने 2 बिंदु ले लिए, तो 2 बिंदु से होकर के तो कोई रेखा गुजर ही जाएगी, कहीं भी ले लो 2 बिंदु लो, ठीक है। तो ये तो वैसे ही सररेख हैं, 2 बिंदु तो हमेशा सररेख होते ही हैं, इसलिए हम 2 बिंदु नहीं कह सकते।
कहीं भी दो बिंदु कैसे भी ले लोगे उनसे होकर के रेखा गुजर ही जाएगी। तो बिंदु कम से कम कितने होने चाहिए, 3 या 3 से अधिक। 3 या 3 से अधिक होकर 3 या 3 से अधिक बिंदु इस प्रकार हो कि उनसे होकर के एक रेखा गुजर जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, सररेख बिंदु। जैसे हमने 4 पॉइंट ले लिए, 1 2 3 4। अब लो ये चारों पॉइंटों से अगर रेखा गुजर गई तो हम कहेंगे कि ये जो चारों पॉइंट हमने लिए हैं P Q R S, ये कैसे हैं, सररेख हैं। अब देखो ये हमने 3 पॉइंट ले लिए A B C, क्या इन तीनों से होके रेखा गुजर जाएगी, नहीं गुजरेगी। क्यों, देखो अगर ये गुजरेगी तो लो C छूट गया, A छूट गया, इससे गुजारी तो B छूट गया। ठीक है, तो ये कैसे बिंदु है, असररेख। कैसे बिंदु है, असररेख। तो हमारी सररेख की परिभाषा ये हो जाती है कि 3 या 3 से अधिक ऐसे बिंदु जिनसे होकर के कोई एक रेखा गुजर जाए तो हम उसको कहेंगे क्या, सररेख बिंदु। और अगर रेखा नहीं गुजरती उनसे होकर के तो वो बिंदु कैसे होते हैं, असररेख होते हैं, यानी एक ही रेखा में स्थित नहीं होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं किस पे, कोण पर। तो कोण के लिए हमने किरण सीख ली है ना। किरण क्या होता है, किरण में एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड, और उसकी लंबाई जो है एक साइड में अनंत होती है, राइट। तो कोण होता है जो दो किरणों के बीच का झुकाव होता है। जैसे हमने एक किरण ये खींच ली OA, ठीक, और इसी पे दूसरी किरण हमने खींच दी OB। तो इन दोनों किरणों के बीच जो झुकाव है ये कहलाता है हमारा क्या, कोण। ठीक, तो दो किरणों के बीच के झुकाव को हम कहते हैं कोण। ये हमारी एक OA किरण है और ये दूसरी OB किरण है। ठीक है, ये दोनों जहाँ मिल रही हैं इस कॉमन पॉइंट को, यानी ओवेनिस्ट पॉइंट को हम कहते हैं क्या, शीर्ष। तो इस कोण का नाम हो गया AOB या फिर BOA। इसका शीर्ष क्या हो गया, O, क्योंकि दोनों किरणें किस पॉइंट पे आके मिली हैं, O पे, इसलिए O को हम कहेंगे इस कोण का शीर्ष। ठीक, अब देखो कोण कितने प्रकार के होते हैं, हम सीखेंगे कोणों के प्रकार कितने होते हैं। तो संक्षेप में हम समझेंगे कोणों के प्रकार। तो सबसे पहले हमारा आता है शून्य कोण। बहुत डिटेल में नहीं, शून्य कोण। शून्य कोण क्या होता है, 0 अंश के कोण को हम शून्य कोण कह देते हैं। 0 अंश के कोण को शून्य कोण कह देते हैं। अब इसको हम दिखाएंगे कैसे शून्य कोण को। जैसे हमने दो किरण ले ली OA और उसी डायरेक्शन में एक दूसरी किरण यहाँ से ले ली, इसको नाम दे दिया O'B। ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल बना माना जाएगा वो क्या होगा, शून्य होगा। इनके बीच का एंगल क्या होगा, शून्य होगा। यानी एक ही डायरेक्शन में दो अगर हम किरणें लेते हैं तो उनके बीच का कोण शून्य कोण होगा। ठीक है, न्यून कोण है। न्यून कोण उन कोणों को कहते हैं जिनकी माप 0 अंश से बड़ी होती है और 90 डिग्री से छोटी होती है, यानी 90 से बड़े। न्यून कोण उन कोणों को कहते हैं जो 0 अंश से बड़े होते हैं और 90 अंश से छोटे होते हैं, यानी जिनका जो मेजरमेंट होता है वो 0 से 90 अंश के बीच में हो। जैसे 25, ठीक है, 0 से बड़ा है 90 से छोटा है। 80, 0 से बड़ा है 90 से छोटा है। 75, 0 से बड़ा है 90 से छोटा है। तो ये सब कोण हो जाते हैं क्या, न्यून कोण। सिंपल है, वे कोण जो 0 अंश से बड़े होते हैं और 90 अंश से
छोटे होते हैं उन्हें कहते हैं हम क्या, न्यून कोण। न्यून कोण के बाद हमारा आता है समकोण। ठीक, समकोण। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण। ठीक है, ये क्या होता है, इस तरह से बनता है एकदम। ठीक है, ये समकोण का सिंबल होता है, स्क्वायर टाइप का। और जो न्यून कोण का जो होता है वो कुछ यूं होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हमारा 90 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। फिर आता है हमारा क्या, अधिक कोण। कोण अधिक कोण। अधिक कोण होते हैं 90 डिग्री से बड़े और 180 से छोटे, यानी जो कोण 90 से तो बड़े हों और 180 अंश से छोटे हों उन्हें हम कहते हैं क्या, अधिक कोण। इनकी मेजरमेंट जो होती है 90 से 180 अंश के बीच होती है। जैसे 91 का अधिक कोण होगा, इधर 179 का अधिक कोण होगा। ठीक है, 95, 125, 175, 100, ये सब क्या है, अधिक कोण है। सिंपली है, 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो तो हम उसको कहेंगे क्या, अधिक कोण। इनका जो वो होता है, शेप होता है, वो कुछ यूं होता है, ऐसा। ठीक है, ये अधिक कोण है। इस तरह की शेप अधिक कोण की होती है, कुछ ऐसा, ये अधिक कोण है। कुछ ऐसा, ये भी अधिक कोण है। ठीक है, अधिक कोण के बाद ऋज कोण। ऋज कोण, ऋज का मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट। कुल दिक्कत है जहाँ में। अधिक कोण के बाद आ गया ऋज कोण। तो ऋज कोण 180 अंश के कोण को हम ऋज कोण कहते हैं। जो जिसका मेजरमेंट 180 अंश होता है उसको हम कहते हैं ऋज कोण या 180 अंश का कोण। ठीक है, जब दो अपोजिट किरणें किसी पॉइंट पे मिलती हैं, कॉमन पॉइंट पे, जैसे ये किरण हो गई, दूसरी ये किरण हो गई, तो ये कहाँ, इस कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं। जब दो विपरीत किरणें किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं तो वो 180 अंश का कोण बनता है, जिसको हम कहते हैं क्या, ऋज कोण। ठीक है, इसके अलावा कुछ और यूजफुल चीज़ें हैं जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें प्रयुक्त होंगी। जैसे कोट पूरक कोण या पूरक कोण। क्या, कोट पूरक कोण या इसी को हम कह देते हैं क्या, पूरक कोण। तो सिंपल है, जब दो कोणों का सम 90 अंश हो जाए तो वे कोण एक दूसरे के कोट पूरक होते हैं। जैसे हमने 70 है, 70 में 20 ऐड किया, कितना आ गया, 90 डिग्री। तो ये 70 डिग्री और 20 डिग्री हमारा क्या हो जाएंगे, कोट पूरक कोण हो जाएंगे। ठीक है, हमने 25 डिग्री ले लिया, अब इसका कोट पूरक कितना हो जाएगा, 65, कि उन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। 30 डिग्री का कोट पूरक कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्यों दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। 50 डिग्री का कोट पूरक 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दो कोणों का सम 90 डिग्री आ जाए तो हम उनको पूरक कोण या कोट पूरक कोण कहते हैं। अब नेक्स्ट, समपूरक कोण। सिंपल है, समपूरक कोणों में दो कोणों का सम 180 अंश होता है। अगर हम दो कोणों को जोड़ें और उनका सम 180 अंश आ जाए तो वो दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक होते हैं। जैसे हमने ले लिया 120
और इसका हो जाएगा क्या 60, 120 प्लस 60, 180 अंश हो गया। तो ये कोण कैसे हैं, समपूरक हैं। 70 का हो जाएगा 110, ठीक है। ऐसे ही 90 का हो जाएगा 90, ठीक है। तो दो कोणों का सम 180 आ जाए तो हम उसको कहते हैं क्या, समपूरक कोण। अब एक और चीज़ है यूजफुल जो एक्सरसाइज में आएगी, जिसका प्रयोग क्वेश्चन सॉल्व करने में होगा, आसन्न कोण अथवा संलग्न कोण। क्या, आसन्न कोण अथवा संलग्न कोण। चित्र से समझते हैं। देखो, इसमें एक AOB एंगल है और दूसरा BOC एंगल है, ठीक है। आसन्न का मतलब होता है जोड़, वे कोण जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ देखो BOC और AOB, OB किरण से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आसन्न कोणों की पहली पहचान यही है कि उनमें एक भुजा जो है कॉमन होती है। क्या होती है, एक भुजा कॉमन होती है। कौन सी भुजा यहाँ कॉमन है, OB, ठीक है। और अगर इन दोनों कोणों का योग करो तो वो किसके बराबर आएगा, AOC के। यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल BOC बराबर एंगल AOC। यानी कि दिस वन प्लस दिस वन इक्वल टू होल, पूरा, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, शीर्ष कॉमन होता है और एक भुजा कॉमन होती है। किसमें, आसन्न कोणों में शीर्ष और एक भुजा कॉमन होती है। इसके बाद कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म। रैखिक युग्म को इस तरह से समझो, एक ओवेनिस्ट पॉइंट पर जैसे हम कई सारे कोण बना दें और उन सबका सम 180 डिग्री आ जाए, कितना आ जाए, 180 अंश आ जाए, तो वो कहलाता है क्या, रैखिक युग्म, ठीक है। ओवेनिस्ट पॉइंट यहाँ क्या है, O। तो ये सब अगर इनको हम ऐड करें और इन सब का सम, जैसे एंगल 1 इसको दे दिया, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, तो अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू हो जाए कितना, 180, तो हम क्या कहेंगे कि ये कोणों का क्या है, रैखिक युग्म है। क्या है, रैखिक युग्म, ठीक। अगर सभी इन कोणों का सम 180 आ जाता है तो ये कोणों का रैखिक युग्म है। भले ही दो कोण भी हो सकते हैं, ये देखो, इसको एंगल 1 दे दिया, इसको एंगल 2 दे दिया, तो अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाए, 180 हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये कोणों का रैखिक युग्म है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शीर्षाभिमुख कोण या विपरीत कोण। शीर्षाभिमुख कोण या विपरीत कोण। ठीक है, ये तब बनता है जब दो असमांतर रेखाएं किसी एक ओवेनिस्ट पॉइंट पर काटती हैं। जैसे एक ये रेखा है, AB नाम दे दिया, दूसरी ये रेखा है, CD नाम दे दिया हमने, ठीक है। ये असमांतर है, मतलब समांतर नहीं है।
एक वेनिस्ट पॉइंट पर यानी कि ओ पर काटती हैं। तो विपरीत दिशा में जो एंगल बनते हैं, दिस वन एंड दिस वन, इन्हें हम कहेंगे क्या, शीर्षाभिमुख कोण या विपरीत कोण। ऐसे ही इसका अपोजिट ये क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी यहाँ अगर इसको एंगल 1 नाम दे दो और इसको एंगल 2 नाम दे दो तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2। ठीक, ये एंगल 3 दे दो, इसको एंगल 4 दे दो तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा कितना, एंगल 4। राइट, अगर ये 30 अंश है तो ये यहाँ भी 30 अंश ही होगा। अगर ये इधर 50 डिग्री है तो ये इधर वाला ही 50 डिग्री ही होगा। यानी विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं, या यूँ कहें कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे आधारित जो एक्सरसाइज होगी वो हमारे अगले पार्ट में होगी। उसके लिए हमारा अगला पार्ट अवश्य देखें। नमस्ते इंडिया।